संत एक ऐसे निस्वार्थ सेवा करते हैं, खुद सुखी सुख पूर्वक अपने जीवन को जीते हैं और औरों को भी सुख पहुंचाने। अगर हम उस अंग रूपी को, अगर मन को पवित्र नहीं उत्पन्न होता है, मन से ही अपना और पराया हम मानते हैं, मन से आदमी राग द्वेष करता है, मन में किसी के प्रति गलत भावना हुई तो क्या होता है, राग द्वेष पैदा हो जाता है, लोभ मोह पैदा हो जाता है। ये सब मन का ही खेल है। साहब बीजक में ने कहा, तन मन एके हो रही तब हंस कबीर का है। जब तन मन एक हो जाता है, मन जब पवित्र हो जाता है, मन जब स्वच्छ हो जाता है, तब हंस कबीर कहलाता है। हंस कबीर मतलब स्वच्छ, निर्मल, पवित्र। और मन पवित्र जब हो जाता है तब इसी जीवन में हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। मन गंदा है, मन विकारी है, मन में गलत भावना है, गलत चिंतन है, तो कहाँ से हमें शांति मिलेगी, कहाँ से हम सुख पूर्वक सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। आगे साहब कहते हैं कि तुम बालापन की मैली शरीर है, बालापन से ही विषय वासना का जो दाग लगा हुआ है, अगर तुम अच्छे संगत नहीं करोगे, अच्छे चिंतन नहीं करोगे, अच्छे लोगों के पास नहीं जाओगे, तुम्हारा मन पवित्र नहीं होगा। कभी हंस कबीर नहीं कहा सकता है। जब अगर मन पवित्र नहीं होगा तुम परमात्मा का कैसे साक्षात्कार कर सकते? साहब कहते हैं कि वहां पिया के पास, परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकते हो। बिनु धोए पिया रिझत नाही, सेज से दित गिराए। बिना मन को पवित्र किए बिना परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। बिना धो सकते, बिनु धोए पिया रिझत नाही, सेज से, बिना मन को पवित्र किए बिना, अपने किए बिना, विषय वासनाओं को दूर किए बिना हम परमात्मा को या भगवान को साक्षात्कार या आत्म कल्याण नहीं कर सकते हैं। और इसको धोने के लिए कहीं साबुन या केमिकल, सत्संग माध्यम है, साधना माध्यम है। नहीं तो अनेक प्रकार के हमारे जीवन में दाग लगा हुआ है। लोभ की दाग है, क्रोध की दाग है, ईर्ष्या की दाग है, विषय वासना की दाग है। साहब कैसे कहा, इस जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई न मिला जा सो रही लाग। कितनी बड़ी करुणा है साहब का। साहब कहते इस जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। इस संसार में सब लोग अपनी अपनी आग। साहब उस आग की बात नहीं करते जो बाहर की आग है। हर आदमी के अंदर में जहर और अमृत है। अपनी अपनी आग, अंदर में काम की आग, क्रोध की आग, लोभ की आग, ईर्ष्या की आग, विषय वासना की आग। साहब कहते इस आग को अगर जीवन में कल्याण चाहते हो, जीवन में शांति चाहते हो, परमात्मा को साक्षात्कार करना चाहते हो, तो अपने जीवन से आग को बुझा दो। ये आग जो क्रोध की आग है, लोभ की आग है, इन सब चीजों को समाप्त करना पड़ेगा। ये समाप्त कहाँ से होगा? जब हम अध्यात्म चिंतन करेंगे, जब अच्छे संतों के पास जाएंगे, गुरुजनों के पास जाएंगे, जब मन में त्याग की भावना होगी तब हो पाएगा। त्याग, त्याग में दिखावा नहीं होता है। त्याग तो अंतर्मुख की बात है, वो साधना की बात है। जब साधना करते हैं या मन संसार के विषयों से लौट जाता है, जब अंतर्मुख करने हो जाता है, तब उस समय अच्छा लगता है। जब वही मन कुचिंतन करने लगता है, कुविचार सोचने लगता है, तो आदमी खुद उनका जीवन उलझा रहता है और औरों के साथ वो उलझ कर बात करते हैं। बात हो रही थी तो उन्होंने कहा लोग मेला में रहे, तो मैंने अपने साथियों से कुछ मैं बात कह दिया। मैं क्रोध में आकर, उस समय मेरा मन ठीक नहीं था। जब मैं बाद में मुझे होश कहा जाए, होश आया, थोड़ी समझदारी हुई, के साथ मैंने गलत कहा,
फिर मैं उनके पास जाकर मैं क्षमा मांगा। तो ये क्या है, जब मन कुचिंतन सोचने लगता है या को विचार सोचने लगता है तो हम सत और असत को नहीं समझ। सत्य क्या है, असत्य क्या है, वो एक ही पक्ष को लेकर चलेंगे। जब एक पक्ष को कोई लेकर चलेंगे तो कभी साधना कर ही नहीं सकता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। संत तो वही है जिनके अंदर कोई पक्षपात नहीं हो, जिसके अंदर कोई अपना और पराया का भाव नहीं हो। ये बीजेपी की पार्टी है कि ये कांग्रेस की पार्टी है, ये उसको कहने की आवश्यकता नहीं। किसी एक पक्ष को लेकर हम गलत नहीं ठहरा सकते हैं। जब साधना करेंगे तो उन्हें सांसारिक चीजें तो आएगी ही नहीं, उन्हें हमेशा आत्मचिंतन करेंगे, हमेशा वो कल्याण के ही बात बताएंगे, वो किसी को गलत ठहराएंगे ही नहीं। जब हम जीत होते हैं, तब हम क्रोधित होते हैं, तब हम गलत सोचने लगते हैं, तब सामने वाले को हम गलत कहते हैं। चाहे सामने वाले कितना भी अच्छा काम करे, उन्हें हम गलत ही ठहराएंगे, उन्हें गलत ही सोचेंगे। अगर हमें जिससे प्रेम हो जाता है और उनमें हजार बुराई है तो फिर भी हम उन्हीं की अच्छाइयों को देख प्रति हमारा गलत भावना हो जाता है तो हजारों अच्छाइयों को छोड़कर हम गलत पक्ष को लेते हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होए के हरि। वही संत हो सकता है जिनके अंदर थोड़ा भी अपना और पराया का भाव नहीं है। ये सिर्फ कहने का विषय नहीं है, जीवन में उतारने का विषय है। हम चाहे जितना आत्मा परमात्मा की बात, हम विषय वासना की बात कर लेंगे, विषय में दुख दुख मिलता है, वो सिर्फ कहने का विषय नहीं है। जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तब वो हो पाता है। मैं एक कॉमेडी देख रहा था, कपिल शर्मा के शो। तो उन्होंने एक बहुत पहले की बात, उन्होंने एक संत से कहा कि महाराज, मैं रोते हुए आदमी को मैं हंसाता हूँ और हंसते हुए आदमी को मैं रुलाता हूँ, लेकिन जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो मुझे आंखों से आंसू आ जाता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन को सही तरीके। ये सिर्फ कहने का, हंसाना और प्रवचन करना, दूसरों को रिझाना बहुत आम बात है। जीवन में उतारना, जीवन में प्रयोग करना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए साहब कहते हैं, अगर मन पवित्र रखो, तन पवित्र रखो, पवित्रता ही मनुष्य की पहचान है। जिनका मन पवित्र हो जाता है, मन स्वच्छ, परमात्मा को या परमात्मा के पास जाकर पहुंच सकता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, यह मन तो निर्मल भया। किसी ने कहा कि हम भगवान को कैसे पा सकते हैं, भगवान के पास कैसे जा सकता हूं? तो सदगुरु कबीर, यह मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब यह मन पवित्र हो जाता है, जब यह मन स्वच्छ हो जाता है, जब यह मन करने लगता है, अपने बारे में सोचने लगता है, मानो तुम परमात्मा का साक्षात्कार कर रहे हो। लेकिन मन गलत सोच रहा है, गलत को चिंतन कर रहा है, तो हम कभी परमात्मा या आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो साहेब कहते, या रिझत नाई सेज से देत गिराई, बिना मन को पवित्र किए हुए आप आत्मा या परमात्मा। इसके लिए हमारा पहले व्यवहार ठीक होगा, तब परमार्थ ठीक हो सकता है। पहले खाने पीने में संयम हो सकता है, खाने पीने में संयम होगा, छोटी छोटी चीजों को हम जीवन में उतारेंगे तब हम कर पाएंगे। थोड़ी किसी को चीजों को देखे, भाई थोड़ा सा मुझे की भी क्या मिल जाएगा, मुझे भी दे देते, तो इसके मतलब क्या हमारे अंदर अभी चाहे जितना हम ज्ञान की बात कर ले, जितना आत्मा परमात्मा की बात कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। किसी को चीज को देखकर अगर मन में हुआ, भाई मुझे भी मिल जाता, लेकिन मन को रोक लिए। इसी संदर्भ में मुझे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज किसी रास्ते से गुजर रहे थे, लाल लाल कश्मीरी सेब को देखकर उनके मन में लालच आ गया।
लाल लाल सेब देखकर उनके मन में लालच आ गया। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज, लाल लाल सेब को देखकर उनके मन में लालच आ गया, तो वो गए जहाँ वो ध्यान करते थे, बैठते थे, ध्यान करने के लिए बैठे। फिर मन में वही बार बार सेब आता, यार क्या लाल लाल गजब के सेब था, कितना बढ़िया सेब था। वही चिंतन करता रहा। अपने साथियों से कहा कि पैसा दिए, कहा कि तुम शहर से जाओ, सेब खरीद कर लाओ, बढ़िया लाल लाल कश्मीरी सेब। के साथी के शिष्य जाते हैं, सेब खरीद कर लाते हैं, धोकर बढ़िया सामानिया करके उनके कमरे में पहुंचा देते हैं। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज कहते, बेटा कमरे को बंद कर दो, बाहर से बंद कर दिए और सेब को अपने मुंह, फिर नीचे लग उसी सेब के लिए चिंतन करता है, लो खाओ। नीचे रखते, मुख के पास कई बार ले गए रखे, और जब मन सेब के तरफ देखना भी पसंद नहीं किया, तब अपने लाकर कहा कि ये प्रसाद ले जाओ, विजय के प्रसाद है, तुम लोग बांट कर खा लो। तो कहा आपके लिए लाया तो आप खाए नहीं। कहा मेरा मन और सेब से युद्ध छिड़ गया था। मन चाहता था कि मैं सेब खाऊं और मैं सोचता था न दूं। मन जीतता है कि मैं जीतता हूं। जैसे मैं छोड़ता गया, मन सेब की तरफ देखने का प्रयास भी नहीं किया, तो ये विजयी का प्रसाद है, तुम लोग खा लो। तो ऐसे महापुरुष होते हैं। वो सिर्फ कहते नहीं थे, सिर्फ वो जीवन में जीते थे। और जिस दिन जीवन में जिएंगे, जीने का प्रयास करेंगे, उस राहगीर के हम उस रास्ते से गुजर रहे हैं, और जो प्रयास करते हैं सफलता जरूर मिलती। साहब कहते, दुल्हन काहे ना अंगिया धुलाई, बालापन की मैली अंगिया बिस्यन संग परी जाए, बिनु धोए पिया रिझत नाही सेज से देत गिराए, दुविधा के बंद खोल बहुत धुलाए। दुविधा के बंद, बंद मतलब साहब बंद का अर्थ बंधन है। किसी चीज के प्रति मन में आकर्षण है तो फिर मन का मैल नहीं धुलेगा। मन का मैल तब धुलेगा, साहब ने कहा, जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण, जब दर्पण में लागी काई तब दरस कहां से पाए। जब दर्पण में काई लगी हुई है, चेहरे में काई लगी हुई है, तो फिर नहीं हो पाएगा। बंधन को मन से हटाना पड़ेगा। वो चाहे किसी भी चीज का बंधन हो सकता है, किसी भी चीज का मोह हो सकता है। मोह करते हैं लोग, भगवान में मोह कर लेते, भाई हम राम मानते हैं, राम को माने बिना हम जी नहीं पाएंगे। कोई भगवान कृष्ण में मोह बना लेते हैं, कोई बागेश्वर धाम में मोह बना लेते हैं, कृपा है। तो सब अपना अपना मोह बनाए रखे हैं, सबका अपना अपना मोह है। किसी भी चीज का मोह हो सकता है। छोटे बच्चे को खिलौना में मोह हो जाता है, उनको खिलौना नहीं मिलता है, उसके लिए वो परेशान रहता है, हमको खिलौना मिले। टॉफी चॉकलेट के लिए परेशान है कि हमें कब मिले। छोटे बच्चे बस खिलौना में उलझ जाते हैं, और हम लोग संसार की प्राणी पदार्थ में उलझ जाते हैं। संसार के विषयों को देखकर आकर्षण मन होता है, तो हम उसमें उलझ जाते हैं। अगर उसमें उलझ जाएंगे तो फिर जिसके लिए घर परिवार या अपने मित्र को छोड़े, गांव को छोड़े, फिर कोई महत्व नहीं रह जाता है। छोड़ने का मतलब ही होता है कि हम जिस चीज के लिए मित्र सबको छोड़कर आए हैं, जिसके लिए वो काम पूरा हो जाना ही जीवन की सार्थकता है। साहब कहते हैं, अब तीनों पन बीते, अब गवना नक चाहिए। तीनों पन, युवा, बाल, युवा और वृद्ध, ये तीनों पन बीत गया। गवना नकचाई, पहले के जमाने में जब शादी होती थी तो गौना कहा जाता था। गौना जब एक रहती थी, फिर उसके बाद जब गौना होता था तब उनके पति ले जाते थे। वैसे ये तीनों पन बीत गया, जर्जर अवस्था आ गया। अब मृत्यु के शैया पर लेटे हुए हैं, फिर भी अभी भी हमारे मन से मोह नहीं खत्म हुआ।
मोह बनाए रखे हुए गौना नकचाई, अगर वो मृत्यु आ गई है, अगर सही तरीका से जीवन को नहीं जिएंगे तो दुख मिलेगा। दुख जैसे हमारा प्राकृतिक ओर से जैसे जीवन मिला था वैसे नहीं लौटा पाएंगे। साहब ने कहा ना, सुर नर या दास कबीर ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। बड़े बड़े के नाम साहब गिनाते हैं, उन्होंने चादर तो ओढ़ा, चादर में बहुत दाग लगा दिए हैं, और दाग लगा दिए हैं तो परमात्मा कैसे रिझेंगे, नहीं हो पाएगा। और दास कबीर ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, सदगुरु कबीर की विशेषता रही, प्रकृति की ओर से शरीर मिला, उन्होंने वैसे ही लौटा दिया। हमारे अंदर भी बहुत दाग लगा हुआ है, बहुत सारे दाग है, और वो दाग जब तक नहीं मिटेगा तब तक जीवन में शांति नहीं आ पाएगी। दूसरों को रिझाना, भजन कर लेना, कहना, बड़े गुरुदेव जी भी कहते थे, बहुत साधारण सी बात है। वो ओशो रजनीश को शब्दों का जादूगर कहा गया, शब्दों की जादूगर कहा गया। तो शब्द से किसी का जीवन नहीं बनता है, शब्द से जीवन नहीं बनता है, जीवन बनता है भाव से, अच्छे संस्कारों से, अच्छे और अच्छे विचारों। कब मिलता है? जब हम बड़े संतों के प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहे, तब थोड़ा कुछ ज्ञान हो गया, कुछ सीख लिए, अब बड़ों संतों की प्रति कोई भी नहीं, छोटे बड़े संत है तो उनकी कोई मर्यादा नहीं। मैं दूसरे के लिए, मैं अपने लिए कह रहा हूं। मैं जब भी आया था मेरा भी स्वभाव बहुत टेढ़ापन था, मेरे जीवन की बात है, बहुत टेढ़ापन था। और संतों की, गुरुजनों की इतनी बड़ी कृपा है, उन्होंने ठोक ठोक कर, ठोकने का मतलब समझाकर, बुझाकर, अपने साथ में घुमाकर और समझाकर कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, तुमने अपने स्वभाव को छोड़कर ऐसा स्वभाव जीने का प्रयास करो। तो ये गुरुजनों की कृपा है हमारे ऊपर। जब भी जिसका भी मन अगर बड़े संतों के प्रति, बड़े गुरुजनों के प्रति जब भी असरदार पैदा हुई, अपने आप को बड़ा मान लिए, अहंकार आ गया जीवन में, तो फिर हम कभी न कभी भटक सकते हैं, कभी न कभी हम गिर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ हम शब्द का जादूगर है, आचरण की जादूगर नहीं है, विवेक की जादूगर नहीं है, सत्य की जादूगर नहीं है। सिर्फ शब्दों का जादूगर बनने से जीवन नहीं बनता है, जीवन बनता है अच्छे आचरण से। साहब कहते हैं तीनों था, तुम्हें तो मनुष्य का जीवन मिला था, उसमें भी जीवन में पाकर सारा समय बीत गया। अब क्यों? क्योंकि तुम जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु भी तो सत्य है, साहब कहते हैं। कबीर सुनो द्वारा अंजन हो जाएगा, इसलिए मिला था, वो काम करके अगर लौट गए तो इसी में भलाई है। साहब कहते हैं कि दुल्हन काहे न अंगिया धुलाई, बालापन की मैली अंगिया विषजन संग परी जाई, बिनु धोए पिया रिझत नाही, सेज से देत गिराई, दुविधा के बंद खोल बहुरिया, मन के मैल धुलाई। अब तीनों अब तीनों पन बीते, अब गवना नकचाई, चालन हार द्वारे है ठाढ़े, अब काहे पछताए, कहत कबीर सुनो रे बहुरिया, चित अंजन दे आ। कुछ कहने का प्रयास किया, साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सदगुरु कबीर की जय।